अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट। और आज हम एलडीसी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और ये एलडीसी का पेपर हुआ था 28/5/2023 को। तो एलडीसी के पेपर में 100 एमसीक्यूज है और 100 एमसीक्यूज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अच्छा, जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो सारे पास्ट पेपर्स मेरे वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएंगे। मेरे वेबसाइट का नाम है www.mcqtest.com। ये एलडीसी का पेपर जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट में हुआ था, ये भी कंप्लीट सॉल्व पेपर मेरे वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो एलडीसी के पेपर में टोटल 100 एमसीक्यूज थे और 100 एमसीक्यूज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल का नाम क्या है? वाशिंगटन डीसी। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान। ईरान का कैपिटल का नाम है तेहरान। इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हड़प्पा इज लोकेटेड। हड़प्पा कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? साहिवाल में। वेयर इज फोर्ट मुंड्रो लोकेटेड। मुंड्रो फोर्ट है डीजी खान में। अच्छा, वैसे ये सुलेमान हिल्स में आता है। निश्तर हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन। निश्तर हॉस्पिटल है मुल्तान में। विच इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है ब्रेवरी का? निशान हैदर। विच इज मोस्ट स्पोकन रीजनल लैंग्वेज ऑफ सिंध। तो सिंध में सबसे ज्यादा कौन सी जुबान बोली जाती है? सिंधी। हन्ना लेक इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। हन्ना लेक कहाँ पर लोकेटेड है? बलूचिस्तान में। वेयर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ खैबर पास। खैबर पास का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? लांडी कोटाल। केटू पीक इज डैश हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। केटू पीक दुनिया का कौन सा पीक है? सेकंड हाईएस्ट पीक है। द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सी जुबान बोली जाती है? पंजाबी। द पीरियड ऑफ रबी सीजन इज। रबी सीजन का पीरियड कौन सा है? अक्टूबर से लेकर मई तक। विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। दश्त रिवर इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ। दश्त रिवर कहां पर है? दश्त रिवर है बलूचिस्तान में। इन विच प्रोविंस द डिजर्ट ऑफ थल लाइज। थल डिजर्ट कहां पर है? थल पंजाब में है। पाकिस्तान करेंसी नोट्स आर इशूड बाय। पाकिस्तान में करेंसी नोट इशू हुआ था तो सबसे पहले किसने इशू किया था? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। फंडर लेक इज लोकेटेड इन द। फंडर लेक कहां पर लोकेटेड है? गिलगित बल्तिस्तान में। मंचर लेक इज फाउंड इन। मंचर लेक कहां पर है? दादू डिस्ट्रिक्ट में। रन ऑफ कच्छ बाउंड्री लाइन इज नोन एज। अच्छा, रन ऑफ कच्छ जो बाउंड्री लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है और ये 24th पैरेलल लाइन इसको कहा जाता है। विच इज द कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कल्चरल कैपिटल कौन सा है? लाहौर। इन विच प्रोविंस द डिजर्ट खारान इज सिचुएटेड। खारान डिजर्ट कहां पर लोकेटेड है? बलूचिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रेगुलेट मीडिया। इनमें से कौन सा मीडिया को रेगुलेट करता है? पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल का एब्रिविएशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यूएसबी स्टैंड्स फॉर। यूएसबी का एब्रिविएशन है यूनिवर्सल सीरियल बस। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इन। डेटा परमानेंटली स्टोर कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क में। यूआरएल स्टैंड्स फॉर। यूआरएल का एब्रिविएशन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द कीज स्टार्टिंग विथ कैरेक्टर F1 to F12 और। अच्छा, ये कीबोर्ड में जो सबसे टॉप में F1 से लेकर F12 ये कीज हैं, तो इस कीज को क्या कहा जाता है? फंक्शन कीज। विच बार कंटेन्स द नेम ऑफ फाइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टाइटल बार। टू सब्सक्रिप्ट अ टेक्स्ट शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड इज। तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल। शॉर्टकट की फॉर रिप्लेस टेक्स्ट इन एमएस वर्ड इज। तो शॉर्टकट की कौन सा है जो टेक्स्ट को रिप्लेस करे? कंट्रोल एच। वर्ड काउंट ऑप्शन इन एमएस वर्ड एग्जिस्ट इन। हम एमएस वर्ड में जब वर्ड काउंट करते हैं तो उसका ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलता है? रिव्यू टैब में। शॉर्टकट की फॉर अ डबल लाइन स्पेसिंग इन एमएस वर्ड।
डबल लाइन स्पेसिंग के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा? Ctrl+2। द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग करंट वर्कबुक इज। मौजूदा काम को या मौजूदा वर्कबुक को हम क्लोज करें उसके लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा? Ctrl+F4। शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट इंटायर वर्कशीट इज। पूरे वर्कशीट को हमें सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा Ctrl+A। टू मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट इन अ वर्कबुक प्रेस। वर्कबुक में एक वर्कशीट से लेकर दूसरे वर्कशीट में हमें जाना होगा, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा होगा? Ctrl+पेज डाउन। द साइन फॉर फार्मूला और फंक्शन इज। फार्मूला या फंक्शन का साइन कौन सा है? इक्वल। Which of the following views is the best view to use when setting transition effects for all slides in a presentation? Outline view में हम जाएंगे। To edit the text within the boxes of an organization, chart a name is PowerPoint। अच्छा ये चार्ट है, चेयर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें करेंगे select the box and text, then make changes। Which of the following will not advance the slides in slideshow view? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है escape की। Which of the following option in the printer dialog box would you select to print slides 5 and 12 in a presentation? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है A slides। What is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around the slides? तो इसके लिए हम करेंगे dragging। ऑप्शन B करेक्ट है। The khutbah of Hajj, Hajj sermon, is delivered in which mosque? हज का खुतबा कौन से मस्जिद में हुआ था? मस्जिद नमरा। The most exemplary administration out of the rightly guided caliphs was that of। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हजरत उमर। Name the sahabi who narrated maximum number of hadith। वो कौन सा साहबी था जिसने सबसे ज्यादा हदीस बताए थे या नरेट किए थे? तो उस साहबी का नाम है हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा साहबी ने सबसे ज्यादा हदीस बयान किए थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा has narrated about how many hadith of the holy prophet peace be upon him। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कितने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बयान किए थे? 2210 हदीस बयान किए थे। मस्जिद कैफ इज लोकेटेड इन। मस्जिद कैफ कहाँ पर है? ये मीना में है। द बैटल ऑफ यरमुक वाज फाउट ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ डैश। तो जंग यरमुक किसके खिलाफत के दौर में हुआ था? हजरत उमर के दौर में। रमजान इज द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। रमजान इस्लामिक कैलेंडर में कौन सा मंथ है? 9th मंथ है। व्हाट इज द फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम व्हिच रिक्वायर्स बोथ फिजिकल एंड फाइनेंशियल सैक्रिफाइसेस? तो करेक्ट ऑप्शन है हज। तो हज में जाने के लिए आपको लाजमी जिस्मानी कुव्वत भी होना चाहिए और आपके पास पैसे भी होना चाहिए, तब आप अदा कर सकते हैं। हाउ मेनी सजदास आर इन सलाते जनाजा। सलाते जनाजा में कितने सजदास हैं? 0। नमाज जनाजा में एक भी सजदा नहीं है, क्योंकि आप खड़े होकर वो अदा करते हैं नमाज जनाजा। व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ज़कात। हजरत खदीजतुल कुबरा इज बरीड एट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी मक्का। व्हिच वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम? इस्लाम का पहला इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सुफा। जमजम मीन्स। जमजम का मतलब क्या है? टू स्टॉप। इन व्हिच सूरह द वर्ड खतमुन नबियुन मेंशन्ड? कौन से सूरह में खतमुन नबियुन मेंशन है? तो सूरह अज़ाब में मेंशन है, जिक्र हुआ है खतमुन नबियुन का। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु embraced Islam influenced by which surah of Holy Quran? हजरत उमर इस्लाम कबूल किया था तो कौन से कुरान की सूरह से इन्फ्लुएंस हुआ था? सूरह ताहा। which surah are called मवाज़ितीन? मवाज़ितीन कौन से सूरह को कहा जाता है? लास्ट 2 सूरज को कहा जाता है। कुरान मजीद में लास्ट में 2 सूरज हैं, उसको मवाज़ितीन कहा जाता है। हाउ मेनी आयत सजदा आर इन द होली कुरान? होली कुरान में आयत सजदा कितने हैं टोटल? टोटल 14 आयत सजदा हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्तगफार? अस्तगफार का मतलब क्या है? ऑप्शन डी पेनिटेंस। वॉवेल्स मार्क वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अरबिक स्क्रिप्ट बाय। तो अरबी स्क्रिप्ट में सबसे पहले वॉवेल्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? हजाज बिन यूसुफ ने। द थर्ड बैटल फाउट बिटवीन मुस्लिम्स ऑफ मदीना एंड कुरैश ऑफ मक्का वाज। तीसरा जंग हुआ था
एक साइड मदीना के मुस्लिम थे और दूसरे साइड मक्का के कुरैश थे। तो वो कौन सी जंग थी? जंग खंदक। अच्छा, यहाँ से कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ गार्निश। गार्निश का मतलब है डेकोरेटेड, एम्बेलिश, ठीक है, ड्रेस। तो इसका सिनोनिम बनेगा डेकोरेट। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबोलिश। अबोलिश का मतलब है कि किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज का एंड हो जाए या किसी चीज को स्टॉप कर लेना, जैसे कि सिस्टम हो या इंस्टीट्यूशन हो। तो इसका सिनोनिम बनेगा, नूलीफाई। नूलीफाई का मतलब है मेड लीगली null और void। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब है बदनामी, और इसका सिनोनिम बनेगा अक्यूजेशन। अक्यूजेशन का मतलब है इल्जाम लगाना या बदनाम होना। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब है टू इंक्रीज द वॉल्यूम। तो इसका एंटोनिम बनेगा कुर्टेल। कुर्टेल का मतलब है रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी। किसी चीज का मिकदार को कम करना, उसको कहते हैं कुर्टेल। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है आरजी, ऑप्शनल या नॉन कंपलसरी। तो इसका एंटोनिम बनेगा कंपलसरी, लाजमी। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब है मेड बाय केमिकल्स। केमिकल के जरिए या किसी चीज के जरिए वो बना हो। तो इसका एंटोनिम बनेगा नेचुरल। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है? इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का स्पेलिंग बनेगा फर्स्ट, INVARIBAD। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। सफिशिएंट। सफिशिएंट का करेक्ट स्पेलिंग बनेगा SUFFICIENT, सफिशिएंट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बैरिस्टर। बैरिस्टर का करेक्ट स्पेलिंग है BARRISTER। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? तो इन चार ऑप्शन में से हमें करेक्ट सेंटेंस देखना है। अच्छा, ये चारों ऑप्शन में जो सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में पहला सेंटेंस प्रेजेंट होता है, तो उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर में यूज होता है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट सेंटेंस है, इफ यू लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली यू विल आंसर देम इजीली। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? तो इनमें से ऑप्शन डी करेक्ट है, शी यूज टू गेट अप अर्ली। चूज। तो इनमें से ऑप्शन डी करेक्ट है, द रेनी सीजन बिगिंस फ्रॉम जुलाई। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो यूज होगा फ्रॉम होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन चारों में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? तो करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन डी, हारिस हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड्स हिज रूममेट। तो यहाँ पे बिसाइड्स जो है, अच्छा यहाँ पे देखें, एक है बिसाइड है और दूसरा बिसाइड से, ये दो बिसाइड यूज हुआ है, ठीक है। पहला वाला जो बिसाइड है उसका मतलब है नेक्स्ट टू, और दूसरा वाला बिसाइड जो लास्ट में ए से, इसका मतलब है इन एडिशन टू, ठीक है। तो वैसे देखा जाए ऑप्शन बी करेक्ट है, पर यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, आर एस हैव लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हैज आएगा। तो लास्ट में ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, आर एस हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बिसाइड्स हिज रूममेट। इट इज awful टू बी afflicted dash a sense of inferiority। तो यहाँ पे करेक्ट प्रोपोजिशन आएगा with। It was awful to be afflicted with a sense of inferiority। The committee regrets that it cannot exceed dash your request for a month's unpaid। तो यहाँ पे करेक्ट प्रोपोजिशन आएगा to। The committee regrets that it cannot accede to your request for a month's unpaid leave। The public were warned not grappled dash the fugitive as he was armed and dangerous। तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा with। द पब्लिक वर वार्न्ड नॉट टू grappled with द fugitive as he was armed and dangerous। द dash from the mountain is dangerous। तो यहाँ पे आएगा ascent, ऑप्शन सी। द ascent from the mountain is dangerous। we were caught in the storm and got dash। तो यहाँ पे fill in the blanks आएगा ऑप्शन बी, drenched। drenched का मतलब है भीग जाना। we have dash trust in you। तो यहाँ पे fill in the blanks आएगा entire, ऑप्शन बी करेक्ट है। We have entire trust in you। Who made the fastest one day century in just 37 balls। अच्छा, इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल सका, तो जितने इसके ऑप्शन थे ऑप्शन तो मैंने टाइप किए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे लाजमी कमेंट्स कर दें।
विच इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रीट कौन सा है? ऑप्शन ए जोंग स्ट्रीट, कनाडा। इन द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेस्मोग्राफ इज यूज्ड? सेस्मोग्राफ किसकी स्टडी के लिए हम यूज करते हैं? अर्थक्वेक के लिए। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था? रशिया ने। गोल्डन टेम्पल इज सेक्रेड प्लेस ऑफ विच रिलीजन? गोल्डन टेम्पल कौन से मजहब का सेक्रेड प्लेस है? सिखिज्म का। जेरूसलम इज अ सेक्रेड प्लेस फॉर, तो जेरूसलम क्रिश्चियन, ज्यूज एंड मुस्लिम का सेक्रेड प्लेस है। हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज? तो पहला एशियन कौन है जिसने नोबेल प्राइज हासिल किया था? आर एन थागोर। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर कंट्रीज, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डिड हिज पीएचडी फ्रॉम ल्यूविन यूनिवर्सिटी ऑफ देश, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पीएचडी किया था कहाँ से? बेल्जियम से। विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा ज़बान कौन सी बोली जाती है? इंग्लिश। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा स्पोकन लैंग्वेज है इंग्लिश और दुनिया का सबसे बड़ा नेटिव लैंग्वेज है चाइनीज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका अबोलिश्ड स्लेवरी? अमेरिका का कौन सा प्रेसिडेंट था जिसने गुलामी को खत्म किया था? ऑप्शन ए इब्राहिम लिंकन। द डाउनिंग स्ट्रीट इज रिलेटेड टू whom? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल रेजिडेंस। नेम द फेमस पाकिस्तान पोएट हु वॉन लीनन अवार्ड, तो पाकिस्तानी कौन सा पोएट था जिसने लीनन अवार्ड हासिल किया था? फैज अहमद फैज ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन सी जेनेवा में। द टर्म टी इज कनेक्टेड टू, टी किसके साथ कनेक्ट होता है? ये गल्फ में टी यूज होता है। बुल फाइटिंग इज द फेमस स्पोर्ट ऑफ, तो बुल फाइट किसका फेमस स्पोर्ट है? स्पेन का। अच्छा, ये थे एलडीसी के कंप्लीट 100 एमसीक्यूज, और ये एलडीसी का पेपर होता मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव में, और ये 28/5/2023 को ये पेपर हुआ था। और इस तरह के मजीद पेपर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें।